बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 633 ग्रुप थ्री की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 17 मई इसकी लास्ट डेट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर शहजाद फैजी हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट, क्विज़ेस और GDB मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, Z36 के आपने सब ग्रुप फाइंड करने हैं। इनके सब ग्रुप पहले तो ये देखने हैं कि बनने कितने हैं, उसके बाद हम उनको फाइंड भी करेंगे। अब बनेंगे कितने, उसके लिए सिंपल सा रूल है कि आपने 36 के डिवाइजर ले लेने हैं। डिवाइजर कौन से होंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, यानी ये इसके डिवाइजर आ गए जो इसको डिवाइड करते हैं पूरे। अब इसका मतलब है इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब ग्रुप बनेंगे। ठीक है। अब ये जो 9 सब ग्रुप बनेंगे ना, उनके ऑर्डर रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 6, यानी इतने उनके एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर का मतलब है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पेपर में भी हेल्पफुल होगा, तो समझ लीजिए। सबसे पहले कि इसके सब ग्रुप बनेंगे कितने, डिवाइड करें, डिवाइजर निकालेंगे। ये डिवाइजर निकालिए, 9 सब ग्रुप बनेंगे। अब हर सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट की तादाद या उसका ऑर्डर कितना होगा, वो डिवाइजर जितना होगा उतने ही उसके एलिमेंट होंगे। जैसे 1 है, इसका मतलब ऑर्डर 1 है, 2 ऑर्डर 2, 3 ऑर्डर 3, 4 ऑर्डर 4 एलिमेंट एंड सो ऑन। तब हर ऑर्डर का हम सब ग्रुप दिखते हैं। अब ऑर्डर 1 का मतलब इसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो एक एलिमेंट जो है वो आपका इटसेल्फ 36 ही होगा। 36 को 30 पर डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाता है ना रिमाइंडर, तो ये ऑर्डर 1 का 0 ही होगा। ठीक है। जी अब ऑर्डर 2 का देख लेते हैं। अब ऑर्डर 2 के एलिमेंट कौन से होंगे वो भी आसान तरीका निकालने का। इसको 36 पे डिवाइड कर दें, 18, यानी 0 से आप 1 से या 0 से आप स्टार्ट करेंगे। 1 या 0 का मतलब यही है कि 36 को 1 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये यहाँ पर 0 से हम इसको डिनोट कर देते हैं। 0 यहाँ पर 36 ऑर्डर के बराबर ही होता है बेसिकली। ओके। और 18 का अब हम टेबल बनाते जाएंगे, यानी 18 36 नहीं लिखेंगे, 36 से नीचे जाएंगे, क्योंकि 36 का रिमाइंडर तो 0 आ जाता है, वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अब 3 का देखेंगे। 3 को 36 पे डिवाइड करें, इसके एलिमेंट कौन से बनेंगे? 12, यानी 0 12 24 एंड 36 करेंगे तो वो तो 0 बन जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड सो ऑन। इसी तरह ये आप सब ग्रुप निकाल लेंगे, जो कि 9 सब ग्रुप आपके बनेंगे। ठीक हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन अब देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, ये कुछ सेट्स दिए गए हैं, यानी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपने इनकी एग्जांपल देनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की। और एग्जांपल अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी बताना है। सबसे पहला है कि उसने बोला कि एक ऐसा ग्रुप जो कि साइक्लिक ना हो और हो भी फाइनेट, तो वो S3 एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में, तो वो उसके 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेसिकली, सॉरी 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये 6 कॉम्बिनेशन का मतलब है ये फाइनेट है, पहले तो ये हो गया, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, साइक्लिक और ना साइक्लिक होने की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ये समझ लीजिए कि ये 6 इसके एलिमेंट हैं और ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल, साइक्लिक हो लेकिन 2 जनरेटर हो,
ऐसा नहीं भी होता। अभी साइक्लिक अगर है तो उसका जनरेटर एक ही होगा, ठीक है। ओनली टू नो एग्जाम्पल एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि साइक्लिक इज डिफाइंड एज ग्रुप जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट कॉल्ड जनरेटर, ठीक है, यानी सिंगल एलिमेंट जिसको जनरेटर बोलते हैं। एलिमेंट इन द ग्रुप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेडली अप्लाइंग द ऑपरेशंस एडिशन मल्टीप्लिकेशन जनरेटर। जी ये इसकी इतना ही कर लें, इनफ है। थर्ड है जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो लेकिन 4 जनरेटर हो, तो इसका भी एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? एज द फाइनाइट ऑर्डर, इसमें भी उसने बोला था ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, 4 जनरेटर हो। Order of group is directly related to the order of its generator. The order of a generator is the smallest positive integer and such that, ये तो हमें पता है। Why not for generator in the finite cyclic group? Let's say G is a generator with order n. All power of G n minus are distinct element, यानी 2 generator लिए n वाला और G n minus वाला। Once you reach Gn, it becomes the identity element, and any further power are just repeating the existing element, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जी, ये उसने बोला है कि साबित करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है। अगर ये बराबर साबित आप कर लेते हैं तो देन ए बी बराबर होगा किसके? बी ए के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए डॉट बी, या ए बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली स्टार के यहाँ बाइनरी ऑपरेशन को शो कर रहा है, प्लस या मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर सकते हैं ना। तो अब ये अभी हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। अब लेफ्ट लेके ना इसको राइट के बराबर प्रूव करेंगे, वो हम देखते हैं। इसको ये लिखा, अब ये हम इसको ऑर्डर चेंज करके इसके बराबर ये सर ये हमारे पास है ए ऑपरेशन बी इंटू ए ऑपरेशन बी लिख सकते हैं इसको इस तरह, ठीक है। अभी हम लेफ्ट ही लेंगे, बेसिकली लेफ्ट लेके इसके बराबर प्रूव करेंगे। अच्छा ये यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं। इनका मैं ऑर्डर चेंज करने लगूं, ठीक है। ऑर्डर चेंज किया तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए इंटू ए, बी इंटू बी। ये कुछ स्टेप मैंने यहाँ पर एडिशन कर दिए हुए हैं, तो इनको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, तो ये इसके बराबर आ गया। अब ये ऑब्वियसली ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यही ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है एसोसिएटिव लॉ से, ठीक है। अब ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगर ये प्रूव्ड हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। ओके जी। फोर्थ क्वेश्चन है जी, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 8 and 10। अच्छा एक तो हमें ये पता है कि 18 के सब ग्रुप बनेंगे कितने, तो उसके सब ग्रुप जो है वो डिवाइजर हम निकाल लेते हैं। डिवाइजर क्या क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 6 निकलेगा एंड इटसेल्फ 18 निकलेगा। तो इतने बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि इसके अलावा आपने 8 और 10 से जो जनरेट होते हैं वो बनाने हैं। तो उसका भी बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। 8 के लिए हम 8 का टेबल इसी तरह लेंगे और इसको कहाँ तक, जब तक ये 18 नहीं आ जाता तब तक इसको लेते जाएंगे। यानी पहले 8 मॉडुलो 18 मॉडुलो से हमने इसको करना, पहले तो 0 आ जाएगा इटसेल्फ। 8 1 और मॉडुलो 8 यानी 8 को 18 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम प्लस में ले रहे हैं, ठीक है। तो मॉडुलो 8 आ गया। 8 2s are 16, ठीक है। तो ये 16 आ गया। 8 3 लेंगे तो 24 आ गया।
अब 24 और चूंकि ये 18 से बड़ा हो गया, तो जब 18 से बड़ा हो जाए तो इसका 6, इसको मजीद हम एक्सपेंड करते हैं, 6 मॉड्यूल 18 आ जाएगा, यानी 18 में से 24 में से 18 निकालेंगे 6 आ जाएगा, तो इसको हम 6 मॉड्यूल 18 लिखेंगे। इसी तरह 4 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 भी अगेन 18 से ग्रेटर है, तो इसको भी हम मॉड्यूल निकालेंगे तो ये 14 आएगा, एंड सो ऑन। ये करते करते आपने कब तक रिपीट करना है, जब तक ये 0 मॉड्यूल नहीं आ जाता, 0 मॉड्यूल इंटू 18 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये आपका जो है सेट के एलिमेंट बन जाएंगे 0 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये आपके टोटल जो है एलिमेंट बन जाएंगे सब ग्रुप ऑफ 8 जनरेटेड बाय 8 से। ठीक है, इसी तरह 10 के लिए लेंगे, 10 के लिए भी सेम 10 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक ये रिपीट करेंगे, तो उसके भी सेम एलिमेंट ही बनेंगे जो 8 से बने हैं। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आए होगी।